हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पेशी। क्लास 10th मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं और उन्हीं से पहले पार्ट से तो एमसीक्यू डाल ही दिए हैं, बट जो दूसरा और तीसरा पार्ट है उसके भी एमसीक्यू आपको आज देखने को मिलेंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके आसान हो जाएंगे। अगर प्रश्नों को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो वो छोटे में समझ में आ जाते हैं, उसे हम लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, इसमें हम लोग आज एमसीक्यू देखेंगे जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? क्या वो मूर्ख हैं, क्या वो कुबुद्धि हैं, क्या वो कुटिल हैं या उपर्युक्त सभी? तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने उसके भावार्थ को समझा होगा। उसमें जो परशुराम हैं वो लक्ष्मण को ये सारी चीज़ें बताते हैं, मतलब कहते हैं कि वो मूर्ख भी है, कुबुद्धि भी है और कुटिल भी है। यानी परशुराम ने उन्हें इन सारी गालियों से नवाजा है। तो यहाँ पे ऑप्शन उपर्युक्त सही, डी सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों का, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद का प्रयोग, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस छंद का प्रयोग की बात हो रही है? क्या सवैया का हुआ है, चौपाई का, दोहा का, या दोहा व चौपाई दोनों? तो देखिए, जब आप लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे तो उसमें पहले जो है वो चौपाई है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 लाइनों का दोहा है, यानी दोहा और चौपाई। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? देखिए, किस रस की प्रमुखता है, यानी कौन से रस को बताया गया है? तो हास्य रस, करुण रस, शांत रस या वीर रस? ऑप्शन 4 है आपके पास। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो परशुराम जी हैं वो बार बार मतलब उत्तेजना पूर्वक ही बातें कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कौन सा रस होगा? वीर रस। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? अभिधा का है, लक्षणा का है, व्यंजना का है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें व्यंजना का है। ठीक है, अभिधा नहीं है, लक्षणा नहीं है, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका व्यंजना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? क्या है? नहीं है। देखिए, नहीं आया है, नहीं है, नहीं है। तो पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि समझने में आसानी होगी। देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी। ये सुदामा चरित जो है ये इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो सहस्बाहु से की है, घटोत्कच से की है, कर्ण से की है या दुर्वासा ऋषि से? तो आप लोगों ने पाठ को बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि पढ़ा होगा, तो आप लोगों को सारा कंफर्म होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे किसके बारे में? सहस्बाहु के बारे में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, बाकी ये सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, का छतिलाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को पढ़ाते वक्त। जून का महीना नहीं होगा, जून का धनुष नहीं होगा, सम्मानित भी नहीं होगा। जीर्ण, जीर्ण मतलब क्या होता है? कमजोर, एकदम पुराना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश 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 कर दिया। तो क्षत्रिय धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया, या क्षत्रियों का पालन किया, या गरीबों की सहायता किया, या विश्व विजय? तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए, धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया, यानी क्षत्रिय विहीन कर दिया है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? लक्ष्मण ने कहा था ना कि का छतिलाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, यानी उन्होंने कहा कि मतलब एक पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या ही हानि है। ठीक है, तो उन्होंने बताया क्या कि लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसे बनाया, पता? उन्होंने कहा कि हमारे नज़र में तो सारे धनुष एक समान हैं,
यानी समान बताया, नया नहीं बताया, पुराना नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया। ठीक है, लक्ष्मण ने कहा कि हम लोगों के लिए तो सभी धनु ही एक ही समान है, आप इसी धनु पे आपकी ममता क्यों है जो इसको टूटने पे इतना क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? कायर व्यक्ति मर जाता है, कुम्हड़बतिया यानी छुई मुई, अहंकारी व्यक्ति या काशीफल। तो देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई देख तर्जनी जे मर जाही। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा, कुम्हड़बतिया। ठीक है, कायर व्यक्ति गलत होगा, अहंकारी और काशीफल ये सब गलत है, कुम्हड़बतिया आपका ऑप्शन सही होगा। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? गरीबों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, या देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। और उन्होंने बताया था लक्ष्मण जी ने कि हमारे यहाँ हमारे कुल की रीत है कि हम लोग देवता पर, ब्राह्मण पर, ईश्वर के भक्त पर यानी भक्त पर और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? वज्र के समान, लोहे के समान, पत्थर के समान या लोहे। देखिए लोहे लोहे दो बार हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। उन्होंने कहा ना कि आपको धनुष बाण धारण करने की आवश्यकता ही नहीं, आपकी बोली ही करोड़ों वज्रों के समान है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही मानते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं अकुरन क्रोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, तो क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग केवल प्रश्नों को समझिएगा। चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है। ठीक है, यह 4 पंक्तियों का होता है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? यानी चौपाई छंद मात्रिक छंद होता है, यह 4 पंक्तियों का होता है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसकी प्रत्येक पंक्ति में 13 मात्राएं नहीं होती हैं, 12 भी नहीं होती, 11 भी नहीं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आपका एक तरह से डी ऑप्शन सही है, वैसे घ यहाँ पर है। शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? लक्ष्मण ने क्या बताया था कि शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? घर में दिखाते हैं, युद्ध में, बातों में, या इनमें से कोई नहीं। उन्होंने कहा कि जो शूरवीर होते हैं ना वो अपनी जो मतलब वीरता है वो युद्ध में दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। अगला देखिए, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? उन्होंने कहा कि चढ़त उड़ावन फूंक पहाड़ू। क्या आपको क्या ऐसा लगता है कि आप फूंक कर पहाड़ उड़ा देंगे? तो ये किस बात को दर्शाता है? तो ये उनके योद्धा मतलब योद्धा लोग ऐसा कर सकते हैं, इस बात को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? तो वो सेवक कहलाता है, नौकर नहीं, चौकीदार नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गर्भक के अर्भक दलन में अर्भक का अर्थ क्या है? बंधक है, शत्रु है, बच्चा है या गधा। तो ग वाला सही होगा, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। ठीक है, बच्चा, अर्भक मतलब क्या होता है? बच्चा, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मेरा फरसा मार सकता है। फिर है, तुम तो काल हाँक जनुलावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा अलंकार है? तुम तो काल, इसमें देखिए उपमा नहीं है, रूपक भी नहीं है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु जानो मनु मानो, तो जनु यहाँ पे शब्द आया है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार सही होगा। भूप का अर्थ है क्या? राज्य, राजा, भूमि या धरती। तो भूप का क्या अर्थ होता है? राजा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये सब गलत है। आगे देखते हैं, परशु क्या होता है? एक हथियार होता है, रिपु होता है, दुश्मन होता है, कल के बाद होता है। परशु को क्या बोला जाता है? परशु एक हथियार है, रिपु नहीं है, दुश्मन और कल के बाद तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवजह कौन क्रोधित हो रहा है? राम हो रहे हैं, लक्ष्मण हो रहे हैं, परशुराम या विश्वामित्र। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे उनको तो परशुराम जी ही व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, सठ शब्द का क्या अर्थ है? 60, 7, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। तो सठ रे सठ बालक, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। इसी तरह से एक दोहे में उन्होंने लक्ष्मण को सठ भी कहा था। तो सठ का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, ये तीनों गलत, ग ऑप्शन आपका करेक्ट है।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कैसी है? अवधी है, भोजपुरी है, राजस्थान है या ब्रज? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा अवधी है। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी बहुत सी रचनाओं में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, मैंने आपको एमसीक्यू दे दिए हैं। आपके और जो पार्ट इसके बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल पाए। ठीक है, धन्यवाद।